हो ना, दोबारा से बताता हूँ कि अपन ने सिलेबस के अनुसार लक्षण ऑफ आप्तोपदेश आप्त कर लिया था, लक्षण ऑफ शब्द कर लिया था और टाइप्स कर लिए, शब्द वृत्ति कर लिया अपन ने, अभिधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्य है, यहाँ तक अपना हुआ था। अगला है शक्ति ग्रह हेतु। अभी आया एक कमेंट आया है कि शक्ति ग्रह हेतु क्या है, मैं देखता हूँ क्या बोला। शक्ति ग्रह हेतु प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ऐसा नहीं है, प्रोसेस ऑफ हियरिंग नहीं है, ये अलग मीनिंग है। मैं बताता हूँ क्या मीनिंग है। देखो, अर्थ का अवबोध कराने के उपाय को शक्ति ग्रह कहते हैं। कि भाई जो अपन ने जो अर्थ निकाला किसी वर्ड का, किसी शब्द का, किसी वाक्य का, उसकी जो जानकारी किस वजह से प्राप्त हुई आपको, कैसा साधन निकाला, ग्रामर लगाई आपने। जैसे कि यहाँ पे अपन ने बोला गंगाए घोष, तो गंगा में कुटिया, तो ग्रामर लगाई आपने, या फिर कोई मतलब पर्यायवाची देखे आपने, या फिर किसी से प्रसिद्ध वस्तु से जानकारी प्राप्त करी, तो कैसे उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे उसको आपको समझा, कैसे आपने बोला कि ये पानी है, कैसे बोला आपने बोला कि ये वस्तु है, कि इसको राम बोलते हैं, इसको श्याम, ये इसको स्कूल बोलते हैं, तो कैसे उसके जो प्रोसेस हैं, उस जानकारी प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं शक्ति ग्रह हेतु। अर्थ का अवबोध कराने के उपाय को शक्ति ग्रह कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अपन ने अर्थ निकाला, जो रिजल्ट निकाला ना, वो किस तरीके से निकाला, किसकी सहायता से निकाला, जो जो सहायता करता है ना, वो है शक्ति ग्रह हेतु। प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है उन्हें शक्ति ग्रह कहते हैं। अपन ने पढ़ा था शब्द वृद्धि, व्याख्यार्थ वृद्धि, कि भाई जो मतलब शक्ति है जिसकी वजह से अपन को जो वर्ड आता है सामने, जो अर्थ आता है वो। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। अपन जानते हैं ये बात, क्योंकि भाई शक्ति की सहायता से अपन ने पढ़ा ना शब्द वृत्तियाँ, तो शक्ति तो थी, शब्द शक्तियाँ, जिसकी वजह से अपन को मतलब मीनिंग निकले थे। लेकिन इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो ये शक्ति है, कि भाई जो कैसे जाना अपन ने, कैसे समझा उस चीज़ को कि इसका मीनिंग ये है, कैसे समझा, तो इसकी जो प्राप्ति के जो साधन होता है ना, उसको शक्ति ग्रह है। अब ये साधन कितने प्रकार के हैं कि शक्ति ग्रह 8, ये साधन कितने प्रकार के हैं 8। तो टाइप्स ऑफ शक्ति ग्रह कितने होते हैं, टाइप ऑफ शक्ति ग्रह हेतु, टाइप्स ऑफ शक्ति ग्रह हेतु कितने हैं 8। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवर्ती और सानिध्य, ये हैं 8। तो इंपॉर्टेंट है शक्ति ग्रह हेतु। शक्ति ग्रह हेतु का मीनिंग है कि भाई जो अपन ने अर्थ निकाला, जो रिजल्ट निकाला ना, वो कैसे निकाला, किसकी सहायता से निकाला, जो जो सहायता कर रहा है वो है शक्ति ग्रह हेतु। ठीक है, आप ऐसे समझो इस चीज़ को। अब देखो, शक्ति ग्रह के 8 होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ शक्ति ग्रह हेतु कितने हैं 8। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवर्ती और सानिध्य। अब ये क्या है। व्याकरण, पहला है व्याकरण। मूल धातु से उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है। जैसे कि अपन संस्कृत में जानते हैं भाई, कोई सा भी धातु उसमें प्रत्यय जुड़ेगा या उपसर्ग जुड़ेगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, वो धातु पूरा शब्द बनता है एक। जानते हैं ये बात, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो संस्कृत का लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। मतलब कोई ना कोई भी वर्ड बनता है, एक प्रमुख धातु होता है उसमें, कि भाई इसका धातु ये है। जैसे दर्शन बना, दृष्टे अनरि इति दर्शनम, दस में दृश्य धातु प्लस लुट प्रत्यय होता है। तो ऐसी तरीके से अलग अलग जो है ना, प्रत्येक वर्ड, संस्कृत का प्रत्येक वर्ड एक धातु से बना है। यह बोलते हैं ना कि पढ़ती पठत पढ़ंती, पढ़ची पठत पठत, इसमें कौन सा फट धातु है, ठीक है, लिखती लिखत लिखनती लिख धातु है। तो मतलब हर में एक धातु होता है जिसका एक मीनिंग होता है पर्टिकुलर। तो संस्कृत का लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है, ये बात सही है। तो ये बोला कि धातु प्रत्यय प्रकृति का शक्ति ग्रह व्याकरण द्वारा। कहने का मतलब ये है कि जो धातु हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, उनका शक्ति ग्रह मतलब उनकी जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो व्याकरण के द्वारा होता है। कि आपने जो व्याकरण स्टडी करते हैं ना, उसकी सहायता से अपन अर्थ निकालते हैं उन वर्डों का। तो व्याकरण की सहायता से अपन अर्थ को जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जिसकी सहायता से अपन अर्थ को समझते हैं, अर्थ को जानते हैं, वो शक्ति ग्रह हेतु है। तो एक व्याकरण भी तो एक सहायता वाला काम करते हैं। व्याकरण की सहायता से इसमें ये प्रत्यय लगा है, इसमें ये उपसर्ग लगा है, इसमें ये धातु है, इसलिए इसका मीनिंग ये निकलता है। तो वो है व्याकरण। तो शक्ति ग्रह हेतु कौन हुआ, व्याकरण। धातु प्रत्यय विकृति का शक्ति ग्रह व्याकरण द्वारा। उदाहरण देखो, पच प्लस त्रिच, पच क्या है इसमें धातु है, त्रिच क्या है प्रत्यय है। तो मतलब पकता, मतलब पकाने वाला या फिर पकाना, ऐसे समझ सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर पच धातु आ गया तो पकाने से संबंधित बातें होंगी। पकाने वाला, पचाने मतलब, या फिर पकाना, किसी खाने को पकाना, या फिर कोई खाना पका रहा है। तो एक तरीके से ये हो गया कि भाई ये वर्ड आया तो ये मीनिंग निकलेगा। तो ये व्याकरण की सहायता से हुआ, व्याकरण की सहायता से अपन ने जाना,
इसका अर्थ ये है, इसलिए इसको व्याकरण बोलते हैं, मतलब व्याकरण शक्ति ग्रह। पहला हो गया, क्लियर हुआ। अपन व्याकरण की सहायता से कितने वर्डों की मीनिंग निकालते हैं कि इसमें ये शब्द है, ये इसमें ये चीज़ है, जानते हैं कि नहीं जानते? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। अब देखो दूसरा, उपमान, कंपैरिजन। किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है कि भाई कोई फेमस नहीं है लेकिन उसकी तुलना अपन ने फेमस चीज़ से कर दी तो उसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो जाती है। जैसे धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वाद टिटनेस कहते हैं। जैसे आपने कोई टिटनेस का रोगी नहीं देखा, आपने देखा टिटनेस का रोगी कोई? कौन, किसी ने देखा हो टिटनेस का रोगी? देखा है किसी ने? देखिए सर। हाँ, देखिए सर। देखे है ना। तो उसकी मैं आकृति कैसे उस रोगी की? धनुष की तरह। तो ये बोल रहा है कि धनुष सबने देखा है, अगर रियलिटी में नहीं देखा तो टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, देखा जरूर है, मतलब तीर कमान। तो धनुष की तरह ये धनुष, धनुष क्या हो गया? फेमस हो गया। साउथ वाला हीरो नहीं है धनुष, ठीक है? धनुष यानी तीर कमान। धनुष की तरह से जिनमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वात टिटनेस कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं उन्होंने टिटनेस का रोगी नहीं देखा, लेकिन अपन उसको बोलते हैं कि भाई जो टिटनेस का रोगी है ना, धनुष के समान हो जाता है, धनुष के समान कर्व हो जाते हैं, उसमें कुबड़ा हो जाता है एक तरीके से, ठीक है? तो बिना देखे, रोगी को बिना देखे उस रोग के बारे में जानकारी हो गई। तो ये हो गई उपमान। उपमान की सहायता से किसी अर्थ का पता लगाना, ठीक है? अब देखो कोश, समान अर्थ वाले पदों का शक्ति ग्रह। कहने का मतलब है कि समान पदों, समान अर्थ वाले पदों का शक्ति ग्रह। जैसे कि पर्यायवाची की बात कर रहा है यहाँ पे, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोश की सहायता से पर्यायवाची शब्द से मूल शब्द को जाना जा सकता है। करेक्ट, हाँ, विसर्प सर्प लाइक, करेक्ट। कि भाई जैसे कि विसर्प के बारे में अभी कमेंट आया कि भाई विसर्प यानी भाई सर्प की तरह रहता है अपनी बॉडी में, ऐसे जो छोटी छोटी पंछी सर्प क्या करती की। हाँ, ये आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल तो हज़ारों हैं, अपन तो एक ही तो देते हैं कॉपी में। अब को समझो कि समान अर्थ वाले पदों का शक्ति ग्रह। अब क्या है ये? एक शब्द के अनेक पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि अपने आयु के कितने पर्यायवाची हैं? धारी, जीवित, नित्यज्ञ थे ना आयु के पर्यायवाची, अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। सबका अलग अलग मीनिंग है। तो एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते यस हैं। सर। कोश की सहायता से पर्यायवाची शब्द से मूल शब्द को जाना जाता है। कि भाई जो कोश है ना, मतलब 5-6 वर्ड है, सबके पर्यायवाची, सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है, लेकिन जो कोश है वो क्या बताता है? मूल शब्द की, इनमें मेन शब्द कौन है जिनसे अन्य शब्द बने। जैसे एग्जाम्पल, पीपली, मागधी, कृष्ण। अब ये पर्यायवाची हैं। पीपली, मागधी, कृष्ण आपस में पर्यायवाची हैं। मदन, करहाट से राठ है, इनमें ये तीनों पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? मूल शब्द कौन है ये, मतलब जो श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, जिसको मतलब जो पहला शब्द वो कौन है? तो पीपली के पर्यायवाची, क्योंकि पीली पीपली। तो कोश की सहायता से, जो मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, एक तरीके से ग्रंथ है, कोश है भाई, इसमें शब्दों का संग्रह है कोश। तो उसमें उसकी सहायता से अपन को पता लगता है कि ये एक्चुअली में इस वर्ड के पर्यायवाची हैं। जैसे अपन बोलेंगे ना भाई नित्य के पर्यायवाची क्या है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आयु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? क्योंकि आयु मूल शब्द है। तो उनमें से जो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से जो मूल शब्द जो छांटा जाता है वो कोश की सहायता से छांटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे, पीपली, मागधी, कृष्ण, इनमें से पीपली के पर्यायवाची, क्योंकि पीपली प्रधान है, पीपली, मागधी, कृष्ण, तो पीपली पहले आया। मदन है, कराटा से राट है, तो ये मदन फल के पर्यायवाची हैं। तो कौन है? कराहाट और राठ, दो वर्ड हैं, कराहाट और राठ। तो कराहाट राठ किसके पर्यायवाची हैं? मदन फल के। और ये किसके हैं? पीपली, मागधी, कृष्ण, ये पीपली के पर्यायवाची हैं। तो जो मूल शब्द की पहचान होती है ना, वो होती है कोश की सहायता से, ठीक है? जो मूल शब्द की जानकारी, मूल शब्द का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कोश की सहायता से होता है। आगे बढ़ते हैं। 8 है आप्तवाक्य। आप्तवाक्य तो आप जानते ही हो, आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। अब आप्त है तो वो तो सिंपल सी बात है, नॉल, उसने बोल दिया तो सत्य है। आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देख ही उस रोग का ज्ञान हो जाता है। अतः आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। जैसे कि कोई महान पुरुष है, कोई व्यक्ति है जो आप्त है आपकी नज़रों में, ठीक है? कोई ऋषि मुनि है, उन्होंने कोई रोग के बारे में बताया आपको, आपने उसका पेशेंट नहीं देखा, लेकिन उसका बताने का तरीका, उसका स्टाइल वो ऐसा था कि आपकी इमेजन, कल्पना कैसे भी करके उसको एकदम सेट हो गया माइंड में। तो वो भी तो आप्तवाक्य है। जैसे मैं बोलता हूँ कि
ऐसा ऐसा होता है पदार्थ में, जैसे जितने भी ये आप्तवाक्य तो बोल रहा हूँ एक तरीके से, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप इमेजिन कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये अतः आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे होता है, तो आप इमेजिन कल्पना के आधार पर सीख रहे हो, तो ये आप्तवाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। तो एक तरीके से जो अपन सुनते हैं उससे भी नॉलेज प्राप्त होती है। किससे नॉलेज प्राप्त होती है, किससे ज्ञान होता है, आप्तवाक्य से। ठीक है, अब देखो व्यवहार, अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार, अपने घर में अगर व्यवहार सही रखोगे तो जैसा बड़ा करेंगे वैसे वैसा छोटा सीखेगा। एग्जाम्पल देखो, यदि पिता ने माँ से कहा कि पानी लाओ, तब माँ पानी लाती है। यह देख बच्चे को, जिसे पानी का अर्थ नहीं पता था, उसे पानी का अर्थ पता लग जाता है। तो ये व्यवहार से पता लगा कि भाई पिताजी ने बोला कि पानी लेके आओ, मम्मी गई गिलास में पानी लेके आ गई, तो बच्चे के माइंड में सेट हो गया कि पानी का मतलब गिलास में पानी का था, पानी होता है। जैसे कि वो मान लो मम्मी, क्या ही बोलूँ मैं, जैसे कि पानी मंगाती और कोई दूसरी चीज़ जूस ला के दे देती है, तो उसकी नज़र में जूस पानी के मतलब पानी के बराबर जूस बैठ जाता है उसके माइंड में। तभी तो बोलते हैं ना कि बच्चे इंग्लिश कैसे सीखते हैं, अपन हिंदी कैसे सीखते हैं, लोकल लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, अपन बड़ों से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं। अपने पापा ने अपने परिवार को बोला, जैसे अपनी फैमिली में जो बातचीत होती है अपन सुनते हैं, तो जो पहली बार सुनता है वो माइंड में छप जाता है। भाई अपने घर में ऐसी बात हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जन्म के समय उसको अलग जंगल में या फिर किसी आदिवासी इलाके में या फिर किसी शिक्षित परिवार में छोड़ो, वो वैसी बातें सीखेगा। शिक्षित परिवार में रहेगा तो ऐसे ही व्यवहार से सीखेगा। तो ये व्यवहार से नॉलेज होती है, समझ रहे हो ना। व्यवहार क्या है कि अपन बड़े बुजुर्गों से जो सीखते हैं वो है व्यवहार। तो उसकी सहायता से अपन को ज्ञान हुआ। जैसे कि उस बच्चे को पानी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो जैसे कि अपन कभी किसी व्यवहार में सीखा है आपने, एटीएम में जाते हो, तो एटीएम में भाई पहली बार पैसा कढवाने जाते हो तो सीखते हैं भाई, अगले के झुक झुक के देखते हैं कि कैसे कैसे करता है, तो अपन सीखते हैं उससे, आगे वाले से सीखते हैं। तो ये व्यवहार है, ठीक है। अब देखो वाक्य शेष, स्पीच रिमेंबर, वाक्य उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। क्या मीनिंग है इसका, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें वर्ड बोल रहा है, ऐसे बोलता है कि यार तुमने वो मूवी देखी है, वो बोलेगा कौन सी मूवी देखी है, वो उसके बारे में स्टोरी बताएगा, उसको मीनिंग याद, उसका नाम याद नहीं आ रहा मूवी का, क्या यार उसमें वो हीरो ऐसे मर जाता है, उसकी हीरोइन ऐसे आती है, उसको 10 बातें बताएगा, तो उसके माइंड में अरे हाँ वो मूवी तुरंत याद आ जाती। जैसे कि मैं बोलूँगा सिर हाथ पैर, यार मुझे सिर हाथ पैर ऐसे बोलेगा तो समझ जाओ कि ये व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो सिर हाथ पैर प्रश्न मतलब पुरुष के संदर्भ में बात कर रहा है। तो ये पुरुष नहीं बोला उसने, पुरुष नहीं बोला था, लेकिन वो समझ गया कि ये पुरुष के बारे में बोलना चाहता है। जैसे कि अपनी कोई क्लास में कोई स्टूडेंट है, तो बोलेंगे आज यार वो लड़का आया था क्या, तो वो बोलेगा कौन सा लड़का, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा उसके माइंड में, लेकिन वो बताएगा कि वो है ना लंबे वाल वाला, ऐसे कपड़े पहनता है, जूते रंग बिरंगे पहनता है, तो उसके माइंड में तुरंत पता लग जाए कि हाँ ये उसकी बात कर रहा है। तो वैसे ही वाक्य से मतलब उसने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसको पता लग जाता है, क्योंकि उसके जो वाक्य से जो वर्ड बोले हैं ना उन्हीं के आधार पर। क्लियर। अब आगे देखो विवर्ती। Yes. Yes, एक sir. एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहाँ शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है उसे विवर्ती कहते हैं। समझो इस चीज़ को, एक शब्द है, एक वर्ड है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ रस यानी पारद भी होता है, रस यानी श्रृंगार रस भी होता है, रस यानी टेस्ट भी होता है, बहुत सारी मीनिंग है, अलग अलग है, उनके अर्थ का भी विवरण किया जाता है। तो यहाँ विवर्ती क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहाँ शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण, मतलब उसके साथ में बताया गया कि इसका मीनिंग ये है भाई, आप अलग मत समझना कहीं गलत समझ लो, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन साथ में दिया जाता है, उसका विवरण दिया जाता है, उसे विवर्ती कहते हैं। कैसे, अनेकार्थ पद में किसी अर्थ के पद को बतलाना, मतलब बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही पद के बहुत सारे अर्थ हैं, मतलब 5 पद निकल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ रस वाला एग्जाम्पल लो, मैं बोलूँ रस, तो रस यानी श्रृंगार रस, ठीक है, वीर रस, रस यानी टेस्ट, रस यानी पारद, लेकिन साथ में मैं मेंशन करूँ कि इस रस का मीनिंग आपको पारद समझना है, ये अन्य नहीं समझना, वो होता है विवर्ती। जैसे कि हरि, हरि यानी होता है मेघ या बानर, मतलब लंगूर को भी हरि बोलते हैं और भगवान विष्णु को भी हरि बोलते हैं, ठीक है। परंतु व्याख्या से पता है कि हरि यानी विष्णु मानना है, तो उस व्याख्याकार ने पहले ही लिख दिया कि यहाँ पे हरि बराबर विष्णु है, मतलब विष्णु से लेना है। आप हरि बराबर बंदर से समझ जाओगे तो अर्थ का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे वो भगवान विष्णु की वो कर रहा है कि हरि के 4 भुज हैं, एक हाथ में चक्रधारी है, मतलब ऐसे कुछ उसकी प्रतिभा व्याख्यान कर रहा है, लेकिन आप हरि का मतलब बंदर समझ के बैठ के, तो आप बोलोगे बंदर के 4 हाथ हैं, उसके हाथ में चक्र है,
तो हो गया ना, अर्थ का सत्यानाश हो गया ना पूरी तरीके से। इसलिए वो व्याख्याकार साथ में लिखता है हरि बराबर विष्णु, मतलब भगवान विष्णु, ठीक है, श्री हरि। तो ऐसे आपको बताता है पहले कि इसका मीनिंग ये लेना है आपको। तो ये होता है विवर्ती। अब होता है सानिध्य, प्रेजेंस ऑफ नाउन वर्ड्स। हेलो, कोई बोल रहा है क्या? कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो सानिध्य क्या होता है? नो सर। प्रेजेंस ऑफ नाउन वर्ड क्या है? ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने पर भी अज्ञात शब्द का ज्ञान हो जाता है। कि भाई आप जिसको बारे में जानते हो उनके साथ रहो तो आपको अज्ञान, जो मतलब आप नहीं जानते ना, वो चीज़ भी जान जाओ। कैसे? प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है। कैसे? आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। अब कैसे समझोगे इसको कि आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है? जैसे कि आम का पेड़, गाना, वसंत ऋतु इत्यादि शब्द के सानिध्य से, भाई आम का पेड़ आप जानते हो, गाना आप जानते हो, भाई गीत गा रहा है कोई, वसंत ऋतु आप जानते हो मौसम चल रहा है, तो सब इत्यादि शब्द के सानिध्य में वसंत दूत। अब ये आप नहीं जानते कि वसंत दूत कौन है, कोई लड़का है, लड़की है, पक्षी है, जानवर है, घोड़ा है, क्या है ये? तो वसंत दूत का अर्थ कोयल समझा जा सकता है कि भाई वसंत का मौसम है, आम का पेड़ है, उस पर डाली पे कोयल गाना गा सकती है, कू कू की आवाज़ निकाल सकती है। तो आपने इन शब्दों के सानिध्य में रह के इस कोयल को समझ लिया, आपने इस वसंत दूत को समझा कि ये कोयल की बात कर रहा है भाई। तो ये होता है सानिध्य। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है शक्ति ग्रह हेतु कंप्लीट। अब अपना एक टॉपिक बचा है वाक्य। ठीक है, तो वाक्य अपन कल कर लेंगे और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू। यस सर। तो इजी, थैंक यू मैंने सर। बोला ना धन्यवाद। इजी है, पदार्थ विज्ञान इजी है, सेकंड पेपर बहुत इजी है मेरी नज़र में, बिल्कुल इजी है सेकंड पेपर। बस आपका बस प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए, बिल्कुल इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैं तो जानता हूँ पदार्थ विज्ञान से इजी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में ना। और जिसको थैंक यू एनाटॉमिक सर। क्लास लेनी है ना, वो रजिस्ट्रेशन करा लो ना। थैंक यू। यस सर। थैंक